आज हम कुछ हिंदी शब्द का अर्थ जानेंगे। हिंदी शब्दार्थ यानी उसका इंग्लिश मीनिंग्स। तो गवर्नेंस को कहते हैं घर में जो रहकर बच्चों की शिक्षा देने वाली जो शिक्षिका, यानी कि जो टीचर, जो घर में रहकर जो होम ट्यूटर जैसे होते हैं, जो गवर्नेंस, जो चाइल्ड केयर करते हैं, उनको बोलते हैं गवर्नेंस। हिंदी में भी गवर्नेंस, इंग्लिश में भी जो गवर्नेंस सेम ही होता है। तनख्वाह यानी कि वेतन, सैलरी। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत, नीडी। रूबल जो रूस की मुद्रा यानी कि रशियन करेंसी को बोलते हैं रूबल। देखभाल करना यानी कि केयर करना। रुआसी यानी कि रोने जैसे होना, उसको बोलते हैं रुआसी, वीपी, क्राई। सदैव यानी कि हमेशा, ऑलवेज। लापरवाही यानी कि गैर जिम्मेदारी, नेग्लिजेंस। उत्तेजित यानी कि भड़कना, एजिटेटेड। दब्बू यानी कि भोंदू, सबमिसिव। भीरू यानी कि डरपोक, कॉवर्ड। बोधा यानी कि मूड, स्टूपिड। निर्मम यानी कि निर्दयी, रूथलेस। रीढ़ रहित यानी कि अति दुर्बल, स्पाइनलेस। वज्रध्वनि यानी कि तेज स्वर, उसको बोलते हैं वज्रध्वनि, थंडरस्टॉर्म। यथेष्ट यानी कि जितना चाहिए उतना, कंसिडरेशन। दुर्धस यानी कि जिसे बस में करना कठिन हो, उसको बोलते हैं दुर्धस यानी कि इनविंसिबल। दर्प यानी कि अभिमान, प्रेगमेटिज्म। उन्मत्त यानी कि मतवाला, फ्रैंटिक। एड़ी यानी कि एड़ी से बल लगाना, उसको बोलते हैं हिल। पिलवान यानी कि महावत, एलिफेंट ड्राइवर। मुर्मुसु यानी कि जो मरने वाला, डाइंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुर्मुसु। तो ये था कुछ हिंदी शब्द के अर्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग्स। गवर्नेंस, घर में रहकर बच्चों को शिक्षा देने वाली शिक्षिका। तनख्वाह यानी कि वेतन। आवश्यकता यानी कि जरूरत। रूबल यानी कि रूस की जो करेंसी होता है, उसको मुद्रा को बोलते हैं रूबल। देखभाल यानी कि देख रेख करना, जो ये केयर करना। रुआसी, रोने जैसे होना। सदैव यानी कि हमेशा। लापरवाही यानी कि गैर जिम्मेदारी। उत्तेजित यानी कि भड़कना। दब्बू यानी कि भोंदू, और भीरू यानी कि डरपोक। बोधा यानी कि मूड। निर्मम यानी कि निर्दयी। रीढ़ रहित यानी कि अति दुर्बल। वज्रध्वनि, तेज स्वर। यथेष्ट यानी कि जितना चाहिए उतना। दुर्धस यानी कि जिसे बस में करना कठिन हो, उसको बोलते हैं दुर्धस। दर्प यानी कि अभिमान। उन्मत्त यानी कि मतवाला। एड़ी यानी कि एड़ी से बल लगाना। पिलवान यानी कि महावत। मुर्मुसु यानी कि जो मरने वाला, उसको बोलते हैं मुर्मुसु। तो ये था कुछ हिंदी शब्द के अर्थ और उसका हिंदी शब्दार्थ। थैंक यू।